हाय गाइस, आप देख रहे हैं जुपिटर एग्ज़ाम एकेडमी और हम आपको बताएंगे आज कि यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी जो निकली है उसका क्या सिलेक्शन फार्मूला है, मतलब उसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाए। सिलेक्शन फार्मूला फॉर रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन के बारे में बात करेंगे अभी हम। तो आपको पता ही है कि वैकेंसी तो 1033 ही है, ठीक है, और फॉर्म लगभग बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। 5 लाख मान लीजिए, 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, गए मान लीजिए कि 5 लाख फॉर्म भरे गए इसमें, और हमारी वैकेंसी क्या है 1000, बस 1033 वैकेंसी, 5 लाख फॉर्म। हमें नंबर कैसे लाना है, डरिए मत इसे देख करके कि 5 लाख है तो हमारा नंबर नहीं आएगा, हम तो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1033 वैकेंसी बहुत है, नंबर लाना है आपको, एक ही तो चाहिए बस। तो अब हम बताते हैं कि इस 5 लाख को देख करके या 10 लाख को देख करके या कुछ भी ज़्यादा वैकेंसी फॉर्म इतने भरे गए, हमारा नंबर कैसे आएगा। लोग घबरा जाते हैं, क्यों घबराते हो भाई, हम बताएंगे आपको आज यहाँ पर कि किस तरह से एग्ज़ाम निकाला जाता है, क्या सोच करके निकाला जाता है, क्या माइंड सेट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल जो पढ़ाई चल रही है वो किस टाइप की हो गई है। आपको पता ही है आजकल जो पर्सन्स है बहुत बिजी है, ठीक है, वो एक साथ एक काम में न लग करके 2-3 काम करने लगता है। अगर हम कहें कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, इसके लिए तो हम कितना घंटा पढ़ें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने घंटे पढ़ें, लेकिन हाँ अगर आपके पास समय कम है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम आपका 15 अक्टूबर के आसपास होगा, 15 अक्टूबर के आसपास होगा मान लीजिए, तो कितना समय बचा आपके पास, 1.5 महीना। 1.5 महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ें, उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करें तो एग्ज़ाम निकल सकता है, वरना 1.5 महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि 1.5 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ओनली 1.5 मंथ। तो देखते हैं, अब पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इसमें से सिलेक्शन तो 1033 का ही होना है, और 1033 बच्चे जो अपने डेली रूटीन में क्या मेंटेन करते हैं, किस तरह का मैनेजमेंट करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, ये सब बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारा रिटन एग्ज़ाम का जो पार्ट फर्स्ट था वो क्या था, कंप्यूटर था। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 20 लाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस में से 20 ही आ जाएँ बहुत, 19 ना हो पाए, 20 से एक भी कम ना हो पाए, 20 से अबव भले ही हो जाए। और दूसरी बात यही बताई थी मैंने, ये कंपलसरी तो है इतना लाना, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर जुड़ने नहीं है, क्वालिफाइंग है, नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि 25 से 30 के बीच में नंबर आ जाए हमारे, और हमको ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है इस बारे में, बस 25 से 30 नंबर आ जाए, बस बहुत है। दूसरा क्या था हमारा, उसमें इंग्लिश थी और हिंदी थी 55 की, और हिंदी थी 55 की, और रीजनिंग थी 45, और जीएस थी हमारी 25। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास समय कम है, तो हमें क्या करना है, जीएस को छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको। 25 नंबर है, 2-4 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आपको पीडीएफ बना करके, या फिर बता दूंगा आपको वीडियो में बता दूंगा इसको कैसे पढ़ना है बस। वरना आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसको पढ़िए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कंप्यूटर है, जिसमें पास होना कंपलसरी है, उसको पढ़िए। दूसरा इंग्लिश भी पढ़िए और हिंदी पढ़िए, रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। ये 3 पार्ट्स अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका लगभग सारे पास होना, आपका 100% पास हो जाओगे आप, अगर इन तीन चीज़ को ही पढ़ लेते हैं तो।
तो हमको क्या करना है, 1.5 महीने में कवर करना है जो ज़्यादा नंबर्स का आता है। जैसे कि इंग्लिश 55 की आ रही है, हिंदी 55 की आ रही है, 55 की, रीजनिंग 45 की आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी है। जीएस में इतना टाइम वेस्ट क्यों करें? जीएस में क्या है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब आ जाती हैं। तो उसमें 25 नंबर में क्या करोगे आप? इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है हमको, हमारे पास कम टाइम है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो ज़्यादा नंबर्स का दिखा रखा है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे अभी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ बताएंगे वीडियो में। लेकिन हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और आप घबरा जाते हैं कि 1033 वैकेंसी में हम नंबर कैसे लाएं, हम तो कमज़ोर हैं पढ़ने में, या फिर हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले पढ़े हैं, ऐसा सोच लेते हैं अपने माइंड में और हार जाते हैं पहले ही। तो हम आपकी आज हिम्मत बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन बंदा सिलेक्शन यहाँ ले पाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप कि 5 लाख में से मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर में 50% बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे, और ये होता भी है, डिस्क्वालीफाई होता भी है। ये मैं पिछले कुछ एग्ज़ाम से देख रहा हूँ कि इसमें ये इस CCC लेवल दे रखा है कि CCC लेवल का आएगा कंप्यूटर, लेकिन वो आता नहीं है, कुछ हटके ही क्वेश्चंस आते हैं इसके कंप्यूटर के। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि 50% यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, अगर ये पार्ट आपने पास कर लिया, 20 से ऊपर आपके मार्क्स आ गए, तो ये मान लीजिए आपकी 50% जॉब सिक्योर हो गई, ये मान लीजिए। तो सबसे ज़्यादा हमें इसको भी पढ़ना है जिससे 50% जॉब सिक्योर हो रही है। फिर इंग्लिश और हिंदी और रीजनिंग, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। बाद में टाइपिंग के बारे में बताएंगे आगे। तो ये तो मान लीजिए ये डिस्क्वालीफाई हो गए 50%, और यहाँ पर 50% बचे, तो वो कितने बचे? 2.5 लाख बचे, 2.5 लाख बच्चे बचे। लेकिन एक बात आपको पता ही होगी कि आजकल के माहौल का क्या चल रहा है, घर से पढ़ाई के नाम पर चले और बाद में जाकर के कुछ और ही कर रहे हैं, ये तो पता ही है आपको, सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ में आशिकी भी करते हैं। आपको पता ही होगा, रात भर चैटिंग चल रही है, फ़ोन पर बात चल रही है, 12-12 1 बज जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो समय की बर्बादी है। करिए आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उतना करिए जिससे आपका भविष्य, आपका करियर बर्बाद ना हो, ठीक है। अगर आप 12-1 बजे तक रात को चैटिंग या बात करेंगे तो आप सुबह में जल्दी उठ पाएंगे? नहीं ना, आप नहीं उठ पाएंगे जल्दी, तो हर काम डिले होगा, और डिले करने वालों को कोई जीतता नहीं है या कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं इसमें, मैं बताऊँ कितना। आप ये मान लीजिए आज के टाइम में 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो आशिकी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उनका नंबर कैसे आएगा बताओ? जो 12 से 1 बजे तक, क्या है ये? अगर आप डेली 12 से 1 बजे तक तुम चैटिंग या बात कर रहे हो, तो क्या नंबर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। तो 60 से 70% बच्चे वो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रह जाते हैं। अगर हम इसका 60% निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा? तो ये 60% निकाल दिया तो 30% बचाया, सॉरी 30% बचा। 60 या 70% निकाल दिया, 30% बचा, और 25 दिया 75, 30%, ये बचे 7,500। नहीं, 7,500 नहीं बचा, 75,000 बचे। ये बचे 75,000। अगर 70% बच्चे इसमें निकल गए, आपको पता ही होगा समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम देना है, आप नहीं दे पाते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं।
तो बहुत 70% बच्चे यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। अब कितने बच्चों के बीच कंपटीशन है? 75,000 के। 5 लाख से हम 75,000 पर आ गए हैं, जो पता ही है आपको बहुत कम हो चुका है। अब हम इस 75,000 को भी कम करते हैं। वो कैसे? आपको पता होगा कि आज हम इस जॉब में हैं, कोई बंदा किसी गवर्नमेंट जॉब में है, वो क्या करता है, यार दूसरी जॉब की भी तैयारी कर ले जाए, दूसरे में ही पढ़ लेते हैं, क्या है, कुछ नहीं। तो वो दूसरे जॉब की भी तैयारी कर देता है, करने के लिए फॉर्म डाल देता है। फॉर्म तो डाल ही देगा वो, ठीक है, पर उसको तैयारी करने का समय ही नहीं मिल पाता है। जॉब करेगा या पढ़ाई करेगा, समय नहीं मिल पाता उसको। 2 से 3 घंटे पढ़ लेता है मैक्सिमम एक दिन में। तो यहाँ पर 20% के लगभग वो बच्चे घुसे होते हैं। ये मान लीजिए वहाँ पर 20% के लगभग वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो फॉर्म डाल देते हैं और बैठ जाते हैं और क्या नाम उसको तैयारी करने के लिए, और 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, सोचते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई 2 से 3 घंटे पढ़ने वालों का सिलेक्शन कैसे होगा यार? बताइए आपको आज के टाइम का क्या चल रहा है। 2 से 3 घंटे में सिलेक्शन होगा? कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें समय कम है। कितना? 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में कहीं हो जाएगा सिलेक्शन? क्या नहीं हो पाएगा। तो 20% बच्चे वो बाहर हो जाते हैं इसमें, तो 80% बचे। इसका हम 80% निकालें यहाँ से, तो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से आ गया ये 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, 4 60, तो ये हो गया हमारा 60,000। 20% यहाँ निकल गया, 60,000 बच्चे, 60,000 बच्चे हो गए। ठीक है, अब स्कोर कम करूँ? आप भी सोच रहे होंगे यार क्या है, लेकिन अब हम आपको और बताएं थोड़ा सा। एक तो वहाँ से 50% निकल गए, यहाँ से वो निकल गए बच्चे जो रात भर करते रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से वो बच्चे निकल गए जो एग्ज़ाम भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2-3 घंटे निकाल पाते हैं, और वो बाद में फिर वो सोचते हैं कि यार हमारा नंबर नहीं आया। तो ये वो बच्चे निकल गए, 60,000 बचे हैं। ठीक है, अब इनमें 60,000 बच्चों में वो बच्चे होते हैं एवरेज बच्चे जो 4 से 5 घंटे पढ़ करके सोचते हैं हमारा बहुत हो गया, या कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में जा कर के पढ़ते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमारा बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया हमने, बस एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ टीचर पे डिपेंड रहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ये 60,000। ठीक है, तो हमको टाइम कम है, तो हमको अधिक से अधिक पढ़ना भी है, टाइम देना है, और वो चीज़ सब्जेक्ट या वो पढ़ना है जो ज़्यादा नंबर्स का है। ठीक है, और उनको पता ही नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि यार हमें पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, ऐसे अंधाधुंध लगे रहते हैं, पता ही नहीं चल पाता उनको कि हमें तैयारी कैसे करनी, निकालेंगे कैसे एग्ज़ाम को। वो जीएस पढ़ने में लगे रहते हैं। बता, इसका रोल है कहीं पर? 25 नंबर्स हैं, इसका कहीं रोल है? वो 25 नंबर्स में इतने सब्जेक्ट तुम कैसे पढ़ पाओगे भाई? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये वगैरह वगैरह, साइंस वगैरह है, बहुत सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है, तो इतने 25 में ये तो छोड़ दीजिए, इसमें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें तो वो सब्जेक्ट पहले कवर करना है जो ज़्यादा मार्क्स के हैं। अब देखो रीजनिंग आसान है, कोई भी कर लेता है। ठीक है, तो इसको जल्दी करो, इसमें ज़्यादा नंबर हमें मिलेंगे, अच्छे मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, तो कुछ को यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना किस तरह से है, तो वो बच्चे यहाँ पर 50% होते हैं। तो 50% बच्चे पे हो गए। ठीक है, तो कितने बचे? 30,000। 30,000 बच्चे बचे हैं अब यहाँ पर आकर के। अब बताओ, 1033 वैकेंसी है, 30,000 बच्चे हैं, कम हो गए? ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि आपका जो कंपटीशन रहेगा वो ये मान लीजिए आप कि इन बच्चों से रहेगा जो पढ़ने वाले हैं।
और जिनको पता भी है कि क्या क्या हमको तैयारी करनी है, क्या क्या इसका सिलेबस है, ये वो बच्चे होते हैं। ठीक है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पढ़ते हैं, हमारे इस चैनल पर आप पढ़ते हैं, तो इसमें से भी आपका कंपटीशन जो होगा वो 15,000 पर हम आपको ला देंगे। 15,000 पर इनमें से कुछ 50% बच्चों को निकाल देंगे। वो कैसे? हम आपको यहाँ वो चीज़ बताएंगे जो इस एग्ज़ाम में आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें से भी कुछ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, कहीं भी पढ़ लो आप जाकर के, ठीक है, लेकिन जो इस एग्ज़ाम में आएगी, आने वाली चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैंने इसके सिमिलर एग्ज़ाम है सीए का, वो आपको बताया ही था, वो क्वालिफाई में कर चुका हूँ, उसको मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। हमें पता है क्या आता है इसमें, हम उसको बता देंगे किस तरह से एग्ज़ाम को निकाला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तो आपका जो कंपटीशन रहेगा वो 15,000 बच्चों से रहेगा। समझ गए आप? अब 15,000 बच्चों से रहेगा, 1033 वैकेंसी है, तो लगभग कितना हुआ? 15 या 14 या 14.5 गुना हो गया वैकेंसी का। 14.5 गुना या 15 गुना ही मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली इतना गुना हो गया। तो इतने बच्चों को आप निकाल नहीं सकते क्या? 14 बच्चों को या 15 बच्चों को आप निकाल नहीं सकते? उनसे आगे नहीं बढ़ सकते? आप बढ़ सकते हैं। बताइए मुझे कि जब हमने आपका यहाँ से ला करके यहाँ आपको दिखा दिया, अगर आप इस रेंज में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि अपने से साथ वाले जो 15 बच्चे हैं उनको compete करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जहाँ आप इन 15 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आपकी सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने आपको ये बताया है कि ये वो बच्चे हैं 15,000 जो हमारे इस चैनल पर पढ़ते भी हैं या पढ़ेंगे। ठीक है, और जो 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे पर डे के हिसाब से, 8 से 10 घंटा पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे, और रात में नो चैटिंग, नो कॉल, नो चैटिंग, रात में नो कॉल, और 8 से 10 घंटा पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे और हमारे चैनल पर पढ़ेंगे। क्योंकि हम चैनल पर किसी के भी पढ़ लो आप, कोई मना नहीं है, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे वो बस इम्पोर्टेंट रहेगा, केवल बताना हमारा यही मकसद है कि वो सब इम्पोर्टेंट रहेगा जो एग्ज़ाम में आएगा। समय कम है, इसीलिए हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं 15,000 जिससे आपका कंपटीशन रहेगा, जो 8 से 10 आवर पर डे पढ़ने वाले हैं, और जो नो चैटिंग नो कॉल्स, रात में ना चैटिंग के चक्कर में लगते हैं ना कॉल्स के चक्कर में लगते हैं, अपना समय से सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ये वो बच्चे हैं 15,000 जिनके साथ में आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो 15,000 कोई ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ कि बहुत बहुत कम है। 14-15 बच्चों को तो आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, हम पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था हमारा रिटन एग्ज़ाम को निकालने का। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या आजकल चल रहा है, कैसे बच्चे एक फॉर्म को भर देते हैं, दूसरे में भी भर लेते हैं, और जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी वो भी दूसरा फॉर्म भरते हैं, दूसरे जॉब में तैयारी में लगते हैं। वो ये सब कर नहीं पाते हैं, कर पाते हैं 2%। इसमें से आप कह रहे हैं कि 70% जो बाहर हो जाएंगे, नहीं तो 70% में से 2 या 3% बच्चे जॉब ले लेंगे। इसमें मान लो कि 2 से 3% जो बच्चे होते हैं वो जॉब ले लेंगे, या उनके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब लेने के। क्यों? क्योंकि और हाँ, वो बच्चे तभी ले पाएंगे जो 3 से 4 साल जो है इसमें लगा चुके हैं कंपटीशन में, जो 3 से 4 ईयर कंपटीशन में लगा चुके हैं, वही जॉब ले पाएंगे।
यहाँ जो बताया था मैंने आपको, जो चैटिंग और कॉल्स पर बात करते रहते हैं रात भर, और जो 3 से 4 साल कंपटीशन में लगा चुके हैं, वो इसलिए लगा चुके हैं। अगर वो सीरियसली होकर के पढ़ते ना तो 1 साल में नंबर आ जाता। और वो 3-4 साल इसलिए उनको लग गए यहाँ पर क्योंकि वो दूसरा अपने मार्ग से भटक गए थे। ठीक है, तो उनकी जॉब भी लगती है, लेकिन वो उनका रेशो जो होता है वो 2 से 3% रहेगा 70% में से। वो ले पाएंगे इतनी जॉब क्योंकि उनको 3 से 4 साल हो चुके हैं कंपटीशन में भाई। ये तो है नहीं कि उनकी जॉब नहीं लगेगी उनकी भी, लेकिन उनको समय अधिक लगेगा। मैं इन 60% 70% लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई करो, आप कोई मना नहीं है, लेकिन इतना मत करो कि आपका करियर ही बर्बाद हो जाए। और आप ये समझो कि अगर वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो इधर आपको डिले हो रहा है, जॉब लेने में डिले हो रहा है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल कब हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अगर चाहते हो डिले होता रहे तो करते रहो, कब चाहते हो कम तो थोड़ा में टाइम बचाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।